क्योंकि ये चीज़ें मैंने कभी बाहर इसलिए नहीं बताई और आज इसलिए बता रहा हूँ कि इसे राजनीति से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। हम कितना काम करते हैं, एक छोटे से जवान से लेके और बड़े जनरल तक सबकी भूमिका हमेशा होती है, तभी युद्ध संपन्न होता है और इसको हम कभी भी ना जोड़ें, ये मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। ब्रिगेडियर खुशहाल इज़ आवर वेरी डियर ब्रदर ऑफिसर और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नीर चौक, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. पूर्व मंत्री एवं सोलन से कांग्रेस के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को वीरांगना बताया है। आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए धनीराम शांडिल ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भी प्रतिभा सिंह ने जन भावनाओं की कद्र करते हुए चुनावी रण में उतरने का जो फैसला लिया वो एक वीरांगना ही कर सकती है। आज यदि वीरभद्र सिंह शारीरिक रूप से हमारे बीच में मौजूद नहीं, लेकिन स्वर्ग से वे सब कुछ देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। राधा वीरभद्र सिंह जी शारीरिक रूप से तो इस संसार से अपनी यात्रा में दूर चले गए, तो मैं समझता हूँ कि उनकी स्वर्ग से भी दृष्टि हमारे कामों पर है, क्योंकि उन्होंने इतने काम किए हैं। मैं कहता हूँ डॉक्टर वाई.एस. परमार के बाद जो एक नक्शा बना था उसमें सचमुच में रंग भरे हैं तो राजा वीरभद्र सिंह ने। मुझे लगभग पिछले 23 वर्षों से उनके नज़दीक से देखने का मौका मिला और मैंने पाया कि वो हर क्षण लोगों की समस्याओं की ओर रहे। और जो 60 वर्ष का उनका लगभग जीवन था, क्योंकि वो 20-25 साल के तो ऐसे ही आ गए थे राजनीति में, तो ये जो 60 वर्ष का लगभग तो ऐसा एक उनका युग था जिसमें उन्होंने हर क्षण लोगों की समस्याओं को दिया। इस प्रदेश को बहुत ऊंची बुलंदियों पर ले जाने के लिए उनका जो प्रण था वो बहुत हद तक पूरा भी हुआ, परंतु मैं समझता हूँ कि जो उनके कुछ अधूरे सपने रह गए हैं वो श्रीमती प्रतिभा सिंह के रूप में, एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में जो हमारे हाईकमान ने फैसला लिया है वो आप इस मंडी क्षेत्र को दिया है। और वो एक अच्छी सशक्त, मैं तो उन्हें वीरांगना कहता हूँ, क्योंकि अपने इतने बड़े दर्द को पीछे छुपाकर अपने जीवन साथी को खोने के दर्द को उन्होंने छुपाया और तब उन्होंने इसके लिए हमारी बात मानी। हम पूरी CLP उनके पास गई और फिर हमने अपनी हाईकमान तक कन्विंस किया कि यही हमारे सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार होंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि जो जिस प्रकार से काम चला हुआ है, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी इसमें विजय होगी। धनीराम शांडिल ने कहा कि सेना को कभी भी राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आज भाजपा कारगिल युद्ध को लेकर तरह तरह की बातें कर रही है, जबकि उन्होंने खुद 1971 की जंग लड़ी है और कभी भी इसका जिक्र नहीं किया। हर सैनिक को संविधान के अनुरूप शपथ दिलाई जाती है और उसका पालन करना उनका कर्तव्य होता है। इस बात को ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर भली प्रकार से जानते हैं। खुशहाल ठाकुर हमारे सहयोगी ऑफिसर रहे हैं और उन्हें इन बातों की जानकारी है। 1971 की लड़ाई मैंने स्वयं वहाँ पे लड़ी, जहाँ लौंगेवाला में जहाँ बॉर्डर पिक्चर बांधे बनी है, और मैं स्वयं एक हफ्ता पहले चांदपुरी जी को, ब्रिगेडियर चांदपुरी नो मोर नाउ, उनको हैंड ओवर कर गया था, क्योंकि हमारी पूरी ब्रिगेड रही। अब तो मैं इट्स क्लोज चैप्टर नाउ, आई कैन टेल यू नाउ कि हम पूरी ब्रिगेड जो थी 45 ब्रिगेड वो रहीम यार खान के अटैक के लिए बांध दी गई थी। तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, इधर से T-59 टैंक का पूरी ब्रिगेड का हमला हम पे हुआ और जो हायर हेडक्वार्टर की प्लानिंग थी, जो MOD होती है हमारी और जो मिलिट्री ऑपरेशन ब्रांच होती है, उनके जो मेजर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनका ऑर्डर आया कि 45 ब्रिगेड टू फॉल बैक इमीडिएटली, वरना ये कट के, इनके नाम ही उनके ऑपरेशन का था रामगढ़ ब्रेकफास्ट, मतलब ऑपरेशन का नाम इसलिए क्योंकि रामगढ़ उन्होंने पहुंचना था, ब्रेकफास्ट वहाँ खाना था। तो ये बाद में जब पेपर पड़े गए, कहने का मतलब है कि हमारी ब्रिगेड को हटना पड़ा और उससे हमारी कितनी क्षति बची आज तक भी हम इस चीज़ को याद करते हैं। मेरी पलटन 8 डोगरा थी, आप इसे रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। और
सिवाय सुख चैन के जो एक हमारी कैजुअलिटी वही उसी एक बेचारे की होनी थी। बाकी अगर हम सब चले गए होते तो लगभग 750 तो नैनिक जाने थे, 200-250 बच जाते 1000 में से। कहने का मतलब ये कि ये भी एक संयोग है कि हमारी पूरी ब्रिगेड लगभग बच गई। थोड़ी बहुत ही जो कैजुअलिटी वो बाद में जब हम आए तो उस वक्त की स्ट्रैफी में और उसकी गोलाबारी में हुई। क्यों कि वो पूरे का पूरा जो बैटल है वो अब ऐसे भी सिखाया भी जाता है, वो 13 सैबर जेट थे जिन्होंने बचाया, वरना वहाँ पे भी ट्रुप्स की बड़ी नुकसान होना था। कहने का मतलब है कि ये चीज़ें मैंने कभी बाहर इसलिए नहीं बताई और आज इसलिए बता रहा हूँ कि इसे राजनीति से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। हम कितना काम करते हैं, एक छोटे से जवान से लेके और बड़े जनरल तक सबकी भूमिका हमेशा होती है, तभी युद्ध संपन्न होता है और इसको हम कभी भी ना जोड़ें, ये मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। ब्रिगेडियर खुशहाल इज़ आवर वेरी डियर ब्रदर ऑफिसर और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।